हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ लिया और अब हम प्रमुख प्रमुख तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो प्रमुख राजवंशों की बात कर रहे हैं, उनके संस्थापकों और उनकी क्या राजधानी थी, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए ये राजवंश लिखे हुए हैं यहाँ पे, उनके संस्थापक ये हैं और राजधानियां इनकी ये हैं। तो भैया पांड्य वंश जो है ये संगम वंश कहलाता है, पांड्य वंश। और संगम साहित्यों में इनकी जानकारी मिलती है। हमने बात करी थी ये, इनका नाम क्या है, क्या उदयन जयनाल थे, लेकिन उनके बेटे राजन जयनाल दोबलियन इनकी संस्थापक माने जाते हैं। मदुरई इन्होंने अपनी क्या है राजधानी स्टैब्लिश करवाई थी। चोल वंश की बात करें तो विजयालय ये द्वितीय चोल वंश के संस्थापक है। तंजौर इन्होंने अपनी राजधानी स्टैब्लिश करी थी। राष्ट्रकूट वंश भैया सातवाहनों के बाद आए थे ये। दंती दुर्ग इनके संस्थापक है और मान्यखेट इन्होंने अपनी राजधानी बना के रखी हुई थी। चालुक्य, चालुक्य अलग अलग हुए, 3 चालुक्य वंश हुए हैं। एक तो कल्याणी के चालुक्य हुए, तो उनके संस्थापक विजयादित्य रहे हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट या कल्याण को बनाया है। कल्याणी इसीलिए कल्याणी के चालुक्य कहलाए। दूसरे बेंगी के चालुक्य हैं। सो बेंगी कुब्ज विष्णुवर्धन इसके संस्थापक हैं और बेंगी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरे बादामी के चालुक्य हैं या बातापी के चालुक्य भी इनको कहा जाता है। जयसिंह प्रथम इसके संस्थापक होते हैं और बातापी इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ होते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम हैं और कन्नौज इन्होंने अपनी राजधानी स्टैब्लिश करी थी। ये लोग कन्नौज के लिए ही तो लड़ रहे थे, है ना। गहड़वाल वंश की तो आपको जानकारी है ही। चंद्रदेव इसके संस्थापक माने जाते हैं। पहले बनारस और फिर कन्नौज इसकी राजधानी हो जाती है। परमार वंश, परमार वंश मतलब मध्य प्रदेश का वंश है भैया। ये कृष्णराज इसके संस्थापक होते हैं और धारा नगरी जो आज धार के नाम से मशहूर है, वही इसकी राजधानी हुआ करती थी। सेन वंश भैया, सेन वंश जो है सामंत सेन इसके संस्थापक होते हैं। विजयपुर या विक्रमपुर, है ना, बंगाल के सेन वंश जो है वो बंगाल में ये स्टैब्लिश करते हैं अपने को। पुष्यभूति या वर्धन वंश की बात करें तो नरवर्धन जो है इसके संस्थापक कहलाते हैं। थानेश्वर हरियाणा या कन्नौज बाद में अपनी राजधानी स्टैब्लिश कर लेते हैं। हूड़ों की बात करें तो हूड़ो विदेशी लोग हुआ करते थे। तोरमाण ने इसकी संस्थापना करी थी। और साकल, साकल सियालकोट की बात कर रहे हैं, वो इनकी राजधानी हुआ करती थी। गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश के श्रीगुप्त, इन्हीं के नाम पे गुप्त साम्राज्य पड़ा, ये संस्थापक होते हैं। पाटलिपुत्र ये अपनी राजधानी स्टैब्लिश करते हैं। बाद में भैया ये मध्य प्रदेश में भी आ जाता है। कुषाण वंश की बात करें तो ये विदेशी लोग थे। कुजुल कटफिसेस जो है इसके संस्थापक माने गए हैं। पुरुषपुर, पेशावर की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था। फिर बाद में जब कनिष्क आ गए थे तो कनिष्क तो फिर भैया आगे तक ले गए थे, मथुरा अपनी राजधानी बना ली थी बाद में इन्होंने। सालंकायन वंश, सालंकायन वंश जो है ये भैया नंदी वर्मन संस्थापक होते हैं और वेंगी अपनी राजधानी ये स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद इक्ष्वाकु वंश का नाम आपने सुना होगा। इक्ष्वाकु वंश वशिष्ठी पुत्र श्री इन्होंने किया था नागार्जुन कोंड में अपनी राजधानी स्टैब्लिश कर दी इनने। सातवाहन वंश के बारे में सिमुक इसके संस्थापक होते हैं और प्रतिष्ठान या पैठन जो है ये महाराष्ट्र में, यहाँ इन्होंने अपनी राजधानी स्टैब्लिश करी थी। कण्व वंश की बात करें तो वसुदेव इसके संस्थापक होते हैं। पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी चली रही थी तभी। सुंग वंश की हम बात करें तो भैया सुंग वंश में पुष्यमित्र सुंग ने ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बसाया था और मौर्य वंश के शासक को बृहदत्त को खत्म किया था। फिर मौर्य वंश की हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक माने जाते हैं। पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी होती है। इससे पहले देखो भैया ये एक के बाद एक आ रहे हैं। सातवाहन ने कड़वों को खत्म किया, कड़वों ने सुंगों को खत्म किया, सुंगों ने मौर्यों को खत्म किया, मौर्य ने नंद को और नंद ने शिशुनाग और शिशुनाग ने हर्यक को। ठीक है, तो नंद वंश की बात करें तो भैया महापद्मनंद संस्थापक माने जाते हैं। पाटलिपुत्र ही राजधानी हुआ करती थी। शिशुनाग वंश जो था, शिशुनाग उसके संस्थापक होते हैं और इन्होंने वैशाली राजधानी परिवर्तित कर ली थी, है ना। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार होते हैं और बिंबिसार गिरिवज्र राजगीर को ही कहते हैं, राजगृह। फिर बाद में पाटलिपुत्र जो है कौन बसाता है, इनके संस्थापक के बाद जो रजाशत्रु के बेटे उदयन होते हैं, उदयन जिनका नाम है, वो पाटलिपुत्र शहर नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है भैया, चलिए इसी के साथ ये पूरे के पूरे प्रमुख राजवंश जो थे
प्राचीन भारतीय इतिहास के, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक, इन सारे की हमने बात कर ली है। ऐसे ही अन्य तथ्यों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।